का। वह चुनावों के संभावित परिणामों को लेकर सट्टा बाजार का माहौल भी गर्म हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंबाला निगम चुनावों में नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार के हालात ये हैं कि हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बाकी उम्मीदवारों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अंबाला के विकास का वादा कर चुनाव प्रचार कर रही शक्ति रानी शर्मा को हर रोज मजबूती मिल रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता हर रोज हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच भिवानी के सट्टा बाजार में शक्ति रानी शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज सुबह जैसे ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार का भाव 90 पैसे है और कोई जीत के लिए दांव लगाता है तो कैंडिडेट के जीतने पर 90 पैसे मिलेंगे, जबकि हारने पर उसे 1 रुपया देना होगा। जिसका जितना भाव कम होता है उसकी जीत की संभावनाएं भी उतनी ही प्रबल होती हैं। ऐसे में अंबाला मेयर पद के लिए अगर भिवानी सट्टा बाजार पर गौर फरमाया जाए तो चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यूं भी परिवार ने पूरी ताकत जनसंपर्क में झोंक रखी है और अच्छा खासा दबदबा भी इस परिवार का अंबाला में है। यही नहीं, चुनाव लड़ने का तरीका व लोगों के बीच बनी पैठ भी भिवानी सट्टा बाजार की बात को पुख्ता करती दिख रही है। जहाँ दूसरी पार्टियां व उनके उम्मीदवार आपसी कलह में उलझे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार बदस्तूर तरीके से लगातार जारी है। अंबाला के युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे तक पहुंच चुका है। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस और बीजेपी प्रतिद्वंदियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। 7 दिन तक लगातार तीनों दल हरियाणा जनचेतना पार्टी वी, कांग्रेस और बीजेपी सट्टा बाजार में बराबर की भूमिका बनाए हुए थे। तीनों के उम्मीदवारों के भाव 85 पैसे यानी जीत की बराबर सी संभावनाएं थी, लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आते आते जहां उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं सट्टे पर नजर रखने वालों के दांव भी बड़े हो गए। और आज सुबह जो ही सट्टा बाजार खुला तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा दूसरों पर भारी दिखाई दी। शक्ति रानी शर्मा का सट्टा बाजार में भाव 85 पैसे ही है, जबकि कांग्रेस व बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव बढ़कर 1 रुपया 5 पैसे तक पहुंच गया। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। भिवानी का सट्टा बाजार बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसे में यहाँ के हालात हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शक्ति रानी शर्मा हर रोज अंबाला के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा और छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार लोगों के बीच है, जिसका असर भी लोगों पर खूब दिख रहा है। बात करें शक्ति रानी शर्मा की बड़ी बहू प्रीति शर्मा की, तो वो भी जी जान से अंबाला चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। विनोद शर्मा न केवल केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बल्कि हरियाणा के भी दमदार नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। उनका न केवल अंबाला बल्कि पूरे प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है, जिसका फायदा उनके उम्मीदवार को मिलना लगभग तय सा है। इस समय चुनाव प्रचार की पूरी कमान भी पंडित विनोद शर्मा ने खुद संभाल रखी है और पूरा परिवार पूरे जोश के साथ प्रचार में मशरूफ है। उस पर कोविड के दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदा हुई जनभावना व कांग्रेस की आपसी कलह भी जनचेतना पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कहा जा सकता है कि भिवानी के सट्टा बाजार ने शक्ति रानी शर्मा के नाम पर जीत की मुहर लगा दी है। अब अंबाला की जनता भी पूरे जोश के साथ 27 तारीख को अंबाला के मेयर के लिए वोट करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जहां भी जा रही हैं, माहौल उनके पक्ष में ही नजर आ रहा है। ऐसे में 30 दिसंबर को आने वाले नतीजे बड़ी बड़ी पार्टियों को चौंका सकते हैं, क्योंकि अंबाला के लोगों ने पहले भी
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कार्यकाल देखा है, जो अंबाला के विकास के लिए हर कीमत पर सबसे पहले खड़े रहते हैं। अगर सट्टा बाजार की मानी जाए तो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशियों से 20% जीत का मार्जिन ज्यादा लिए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 48 घंटे में जब व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान तेजी पकड़ेगा तो तीनों दलों में से किसका भाव और बढ़ता घटता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।